सभी साथियों को राम राम। सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो यहाँ न्यूज़ दी जाएगी वो ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, उसमें कोई भी किसी का पक्ष और विपक्ष का साथ नहीं दिया जाएगा। जो चीज़ें होंगी वो क्लियर होंगी। आज का जो टॉपिक है वो 24 ग्रुप को लेकर है, जो हाल फिलहाल में हरियाणा के अंदर एक मेन मुद्दा बना हुआ है। और कुछ ज़्यादा बोलने से पहले मैं आपको इस केस के बारे में बताता हूँ। इस केस में कौन कौन पार्टी थी। पहले उन पार्टियों के बारे में हमें जानना होगा कि पार्टी कौन कौन है केस के अंदर। सबसे पहले 1037 LPA के अंदर सरकार जाती है, वो अपना पक्ष रखती है, वो पहला पक्ष बन जाता है। उसके बाद 24 ग्रुप की एंट्री होती है इस केस के अंदर। उसमें जितने भी लगे हुए कैंडिडेट हैं वो अपना पक्ष रखते हैं और वो बताते हैं कि हम इस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो दूसरा पक्ष बन जाते हैं। तीसरा पक्ष वो बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन बाद में कंप्लीट हुई और वो कुछ कारण, कुछ पॉइंट की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से वो रह जाते हैं बाहर। उसके बाद एक और पार्टी है, ठीक है, वो इन ग्रुप में है ही नहीं, वो ग्रुप के अंदर है ही नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में उनमें से एक कैंडिडेट ऐसा था जो पटिशनर था, लेकिन उनका इन ग्रुप से कोई लेना देना है ही नहीं। वही बंदा अपोजिट पार्टी को हैंडल कर रहा है और अपोजिट पार्टी को आगे लेके जा रहा है। उसके साथ उसके कुछ साथी हैं जो साथ निभा रहे हैं और वो साथी मिलके कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से क्या कर रहे हैं वो चीज़ें। उसके साथी जो कट ऑफ से ज़्यादा वाले बच्चे ना, उनका माइंड वॉश करने में लगे हुए हैं। माइंड वॉश कैसे कर रहे हैं वो सुन लीजिए ध्यान से। वो उन बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप तो 2500 के करीबन बच्चे हो इस केस में, ठीक है, और 2500 के करीबन अगर बच्चे हो तो इस केस के अंदर तो पोस्ट तो इतनी है ही नहीं, पोस्ट तो इतनी वैकेंट है ही नहीं। वो ये कह रहा है कि आप तो बाहर हो गए। अब वो बच्चों को पता नहीं है कि आप बाहर हो गए या पोस्ट खाली हैं या नहीं है। अब रही बात कितने पोस्ट खाली हैं और कितने बच्चे बाहर हैं। अब पहले सुनो, 700 से 800 बच्चे फायर वाले बाहर हैं, 100 से 180 या 190 बच्चे ALM के बाहर हैं। जो MPSW के बच्चे हैं वो लगभग 100 बच्चों के करीबन बाहर हैं। और जो दूसरे ग्रुप्स बच गए जिनके अंदर कैंडिडेट ही कम थे, वो 50 से 60 बच्चे ऐसे हैं जो बाहर बैठे हैं, जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं, ठीक है। इन सब को मिलाकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके अंदर लगभग 1000 या 1000 से लगभग आप मान के चल सकते हो 100 या 200 बच्चे ऊपर बनते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ये जो बच्चे बाहर बैठे हैं इनमें इनकी खुद की कमी है, कमी किसी की भी हो सकती है, इसमें हम किसी को दोष नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन सभी जानते हैं सभी ग्रुप के अंदर सीट जो हैं वो वैकेंट हैं। लेकिन जहां हमने संपर्क साधे हैं, जहां हम मिले हैं, जैसे बहुत बार हम रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर से भी मिले हैं, उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया है कि जैसे ही आपका कोर्ट का फैसला आ जाएगा, कोर्ट का फैसला आने के बाद अगर बच्चे सेफ हो जाते हैं तो जितने भी कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चे हैं उन सब का हम रिजल्ट के अंदर रिवाइज करके एडअप करके उनको नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन अपोजिट पार्टी वाले बच्चों का माइंड वॉश करके क्या बोल रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि आप इतने बच्चे हो, इतनी सीट है ही नहीं। मान के चलो इनकी बड़ी बात करते हैं, अगर ये कह रहे हैं सीट ही नहीं है तो वो सरकार का काम है। सरकार अपने बिहाफ के ऊपर कुछ सीटें बढ़ा सकती है, अपने बिहाफ के ऊपर उनको ज्वाइनिंग दे सकती है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, ये जो बंदे इनके अंदर पार्टी बने हुए हैं लेकिन ये पटिशनर इन ग्रुप से कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये जो अपोजिट वाले हैं, ये भाई जो साथी हैं, ये इनका रिजल्ट रिवाइज कराने का तो कोई मकसद है ही नहीं। जो ये बोल रहे हैं आपका रिवाइज रिजल्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट रिवाइज से इनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। और आप सभी जानते हो जब तक किसी का बेनिफिट नहीं होगा तब तक वो दूसरे के लिए लड़ाई क्यों लड़ेगा। तो इनका बेनिफिट है सिर्फ रीएड में, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन ये अपनी ऐड करना चाहते हैं। अगर भर्ती रीएड होगी तो इनको क्वालिफिकेशन ऐड करने का मौका मिलेगा, और क्वालिफिकेशन ऐड करने का मौका मिलेगा तो सिंपल सी बात है, ये अब इनका फ़ायदा होगा।
और इनका फ़ायदा तभी है इसी चीज़ के अंदर कि भर्ती रीएड हो जाए, तो आपका तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, नई कट ऑफ बनेगी। ठीक है, ये 38 वाले बच्चे 38 नंबर वो जिसके नंबर हैं उसको भी यही बोलते हैं कि आपका रिजल्ट रिवाइज में नाम आ जाएगा। 42 वाले को भी यही बोलते हैं, 46 वाले को भी यही बोलते हैं, 48 वाले को भी बोलते हैं। लेकिन आप एक बार खुद सोच के देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है? इनका फ़ायदा है रिजल्ट रिवाइज में? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। रिजल्ट रिवाइज इनका मकसद नहीं है, इनका साफ और साफ एक मकसद है भर्ती को रीएड करवाना। ठीक है, अब रही बात सरकार ने जो एफिडेविट दिया है, एफिडेविट के अंदर सारी चीज़ें सरकार ने क्लियर कर दी। पहले भी एक भाई ने इसके बारे में एफिडेविट के बारे में बताया था कि क्लियर हैं सारी चीज़ें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार ने इसके अंदर एक मेन पॉइंट ऐड किया है। वो पॉइंट क्या है इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। वो पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये रिजल्ट जो फाइनल नहीं है, इस रिजल्ट में अभी किसी की सीनियरिटी लिस्ट नहीं बनी है, किसी को ये नहीं है कि सीनियरिटी लिस्ट इसकी बना दी गई है। इस रिजल्ट के अंदर चेंजेस होंगे, रिवाइज होगा रिजल्ट ये, और कट ऑफ डाउन आएगी। कट ऑफ डाउन के अंदर जो बच्चे कुछ पॉइंट से बाहर हैं वो अंदर आएंगे बच्चे। उसके बाद ध्यान देने की बात यह है, कोई बच्चा एएलएम है, कट ऑफ डाउन आएगी तो वो बच्चा एसए भी बनेगा। इसी तरीके से इन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की हुई है, किसी भाई का पद जो है वो निश्चित नहीं है, पद बदल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्रशांत डुल जो है उसका जो केस है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई कितने पटिशनर हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे पटिशनर हैं। ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि इसमें 2500 हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बच्चों को ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, खुद आगे नहीं आ रहे, खुद का चेहरा बचा रहे हैं। दूसरा जो बच्चा है जो कट ऑफ के अंदर है उसको ऐसा काम करने का काम कर रहे हैं वो कहीं का ना रहे। कल को कुछ होता है, अगर वो एफिडेविट वगैरह अपने नाम से जमा करवाता है और गवर्नमेंट के पास उसके सबूत जाते हैं, तो उसके बाद तो वो तो कहेंगे आप तो रीएड करवाने के चक्कर में थे, तो आपको कैसे हम नौकरी दे दें? आप तो दोबारा एग्ज़ाम देने के चक्कर में थे, तो आपको कैसे नौकरी दे दें? इसलिए सभी साथियों से एक अपील है, कोई भी फैसला करने से पहले अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें, अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचें। ठीक है, आप इनको बोलो भी आप खुद आगे क्यों नहीं आ रहे, खुद आगे आओ, अपना खुद का चेहरा यूज करो। ठीक है, धन्यवाद साथियों, इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सभी समझदार साथी हैं, आप सभी जॉब के लायक साथी हैं, तो आप खुद अपना फैसला ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।